जंगल के पुराने इलाके में 3 चील भाई बड़े प्यार से रहते थे। उनकी माँ उनके बचपन में ही गुजर गई थी, इसीलिए छोटे भाइयों की सारी जिम्मेदारी बड़े भाई पर आ गई थी। बड़ा भाई रोज अपने भाइयों के लिए जाकर शिकार ले आता, दूसरा भाई उसे पकाने का काम करता और सबसे छोटा भाई दोनों की कामों में मदद करता। एक दिन रोज की तरह उनका बड़ा भाई शिकार लेकर घर आ गया। अरे बाप रे, आज तो बहुत थक गया। लखा, शिकार को जल्दी पका दे, बड़ी तेज भूख लग रही है। अरे भैया, आज तो आप बड़े थके हुए लग रहे हो, क्या हुआ? शिकार मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? हाँ छोटे, आज तो शिकार बड़ी मुश्किल से हाथ आया, बड़ी मेहनत लगी इसे पकड़ने में। छोड़, ये तो रोज का ही है, तू जल्दी से इसे पका दे बस। जी भैया। तीनों भाइयों ने मिलकर अपना शिकार खा लिया। चलो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूँ। बड़ा भाई थक हार कर अपने घोंसले में सो गया। क्या हुआ लखा भाई, किस सोच में डूबे हो? अरे छिला, तुम देख नहीं रहे हमारे भैया कितने थक गए हैं, दिन ब दिन उन्हें शिकार लाने में तकलीफ हो रही है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, देख तो मैं भी रहा हूँ, हम छोटे थे तब से भैया हमारे लिए शिकार लाते हैं। हाँ, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें भी जिम्मेदारियाँ लेनी चाहिए। कब तक हम भैया को परेशान करेंगे? अब हम शिकार करने के काबिल हो गए हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, अब कल से हम शिकार लाएंगे और भैया घर में आराम करेंगे। दोनों भाइयों ने ये ठान लिया कि अब से वो दोनों शिकार लाने का काम करेंगे। अगले दिन रोज की तरह बड़ा भाई शिकार लाने जा रहा था, तभी दोनों ने उसे रोक लिया। अरे अरे, क्या हुआ? तुम दोनों ने मेरा रास्ता क्यों रोका है? हटो मेरे रास्ते से, मुझे देरी हो रही है। नहीं भैया, अब से आप शिकार नहीं लाएंगे। क्या मतलब आज से हम दोनों शिकार ले आएंगे भैया? क्या? हाँ भैया, हमने आपकी परेशानी देख ली है, लेकिन अब आपके छोटे भाई बड़े हो गए हैं, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब से शिकार लाने की जिम्मेदारी हमारी। दोनों भाइयों की ये बात सुनकर बड़ा भाई बहुत खुश हो गया। अरे भाइयों, तुम सोच नहीं सकते, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे कितनी खुशी हुई है। वैसे भी तुम्हें ये जिम्मेदारी कभी ना कभी लेनी ही थी, उसकी शुरुआत आज से ही हो गई, ये अच्छा है। ठीक है, फिर मैं शिकार लाने जाता हूँ। नहीं छिला, आज शिकार मैं लाने जाऊंगा, तुम कल चले जाना। ठीक है भाई। जा लखा, ये तेरा पहला शिकार है, कुछ बढ़िया ले आना जिससे कि ये यादगार रहे। लखा शिकार लाने चला जाता है। उड़ते उड़ते वो छोटे पंछियों के इलाके के नजदीक आ गया। यहाँ मुझे बड़ा ही अच्छा शिकार मिल सकता है, जो पकड़ने में आसान भी रहेगा। तभी उसे एक चिड़िया अपने घोंसले के बाहर कुल्ला करती हुई दिखाई दी। वो उसके पास चला गया। ए मोटी चिड़िया, ये तू क्या कर रही है? चील को देखकर बुआ जी बहुत डर गई। चील, वो मुझे नाश्ता करना था, इसीलिए चोंच साफ कर रही थी। नाश्ता तो अब मैं तेरा करूँगा, समझी मोटी? आज पहला शिकार तेरा करके भैया को खुश कर दूंगा। अच्छा, तो ये इसका पहला शिकार है। आइडिया ठीक है चील भाई, आप मुझे खा लीजिए, लेकिन आपको शिकार के नियम तो मालूम है ना? नियम? कैसा नियम? इसके बारे में तो भैया ने कुछ नहीं बताया। तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, अगर उस सवाल का तुमने सही जवाब दिया तो तुम मुझे यहाँ से ले जाना, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाए तो मेरी लाठी से मार खानी पड़ेगी। क्या ऐसा है क्या? ठीक है, पूछो, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। ठीक है, सुनो, मेरा सवाल ये है कि अगर राजा के 4 बेटे हैं और हर बेटे की एक एक बहन है, तो आप बताओ कि राजा के कुल कितने बच्चे हैं? बोलो, चलाओ अपना दिमाग। हाँ, ये कैसा सवाल है? राजा, बेटा, बेटी, बच्चे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो सकता है इसका जवाब? क्यों,
क्या हुआ? तुम तो बड़े वो हो ना, क्या कहते हैं उसे, इंटेलिजेंट। अब बताओ भी। रुको रुको, आ गया, मुझे जवाब आ गया। उस राजा के 8 बच्चे होंगे। हाँ, गलत जवाब। अब आओ, मेरी लाठी का मार खाओ। अरे नहीं, यहाँ से भागने में ही भलाई है। लखा वहाँ से भाग जाता है। हाँ, बेवकूफ चील, अच्छा फंसाया मैंने। ये सारा नजारा गोरी अपनी खिड़की से देख लेती है। बाप रे, इस बुआ जी ने तो चील को भी भगा दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती लखा? एक चिड़िया से मार खा कर आए हो। मैं तो क्या करता भैया, उसने सवाल ही इतना मुश्किल पूछा था कि मैं उसका जवाब ही नहीं दे पाया। अरे भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं जाकर उस चिड़िया को सबक सिखा कर आता हूँ। भैया, आप मुझे उस चिड़िया का पता बताइए। लखा छीला को उस चिड़िया का पता बता देता है। छीला वहाँ से बुआ जी के घर की ओर चला गया। वो घोंसले के बाहर आकर घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगा। अरे कौन है मनहूस, कोई चैन से नाश्ता तक करने नहीं देता। अरे कौन है? अब चील भाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? अच्छा, तो तू ही है वो चिड़िया जिसने मेरे भाई लखा को झूठे सवाल पूछकर यहाँ से भगा दिया। लगता है तुझे सवाल पूछने का बहुत शौक है। चल मुझसे पूछ सवाल, मैं तेरे सारे सवालों के जवाब यूँ दे दूंगा। अच्छा, लगता है अब ये भी मुझसे मार खाने आया है। मैं तुमसे भी एक सवाल पूछती हूँ। अगर हफ्ते में 2 मंगलवार होंगे तो महीने में कितने दिन होंगे? क्या? ये कैसा सवाल है? इसका जवाब तो मुझे नहीं आता। नहीं आता तो खाओ मेरे लाठी का मार। अरे बाप रे, अरे ये बुढ़िया तो सच में बहुत चालाक निकली। अरे अरे बस कर, भागो। छीला भी बुआ जी की मार खाकर वहाँ से भाग गया। दोनों भाई तो बेवकूफ ही निकले, लेकिन कम्मो तेरे ऊपर तो खतरा और बढ़ गया है, जरा संभल कर रहना होगा। अरे ये बुआ जी तो बड़ी डेंजर है, 2 चीलों को यूँ भगा दिया। ये बात तो दोस्तों को बतानी होगी। वो भैया। चुप, एक शब्द भी मत कहना छीले। तुम दोनों ने सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे चील समाज का सिर शर्म से झुका दिया है। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों मेरे भाई होकर एक चिड़िया से मार खा कर आओगे। अरे भैया, वो सवाल ही ऐसे पूछती है कि अरे रे, अब तो चुप हो जाओ। जब से मार खा कर आए हो, लगता है तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है। आज तुम दोनों ने मेरी चोंच काट दी। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक तक नहीं रहा। अब मुझे एक फैसला लेना ही होगा। ऐसा कहकर चील अपने घोंसले के अंदर चला गया। अरे ये क्या, भाई ने ये क्या कर दिया? नहीं, अब हम क्या करेंगे लखा भाई? अरे क्या हुआ? मैं तो बस ये देख रहा था कि मेरी बंदूक में जंग तो नहीं लगा। चलो आज उस चिड़िया को इसी बंदूक की गोली से उड़ा दूंगा। चलो मुझे उसके पास ले चलो, मेरे भाइयों का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। हाँ, ये की ना पते की बात। चलिए मेरे पीछे आइए। अरे मैंने अपनी इन काली काली आँखों से देखा है कि कैसे बुआ जी ने अपने तजुर्बे और अक्लमंदी से उन चीलों को पीट पीट कर भगा दिया। वाह, बुआ जी तो बुआ जी ही है। उन्होंने तो चील की सवारी भी की थी, तुम्हें याद नहीं? हाँ, हमारी बुआ जी बहुत बहादुर है। ना ना, मैंने तो ठान लिया है, अब मैं बुआ जी से चीलों से बचने की ट्रेनिंग लूंगी। हमारी बुआ जी सच में बहुत फाट है। अरे गोरे, फाट नहीं, स्मार्ट स्मार्ट। हाँ हाँ, वही वही। अरे तुम लोगों ने अभी मेरे कारनामे देखे कहाँ हैं? हमारे जंगल में मेरे कारनामों की कसमें खाते थे, कसमें। यूँ ही मुझे कम्मो नहीं कहते। तभी तीनों शिकारी वहाँ पर आ गए। शिकारियों को देखकर आधे पंछी तो वहाँ से भाग ही गए और बाकी डरे सहमे पंछी वहीं पर फंस गए। छीले बोल, कौन सी चिड़िया थी? ये वाली या ये वाली या ये काली वाली? अरे बाप रे, चीलों की गैंग,
गौरी भागो। अरे ओ लल्लू जी, आप डर क्यों रहे हो? ये चील एक नंबर के फट्टू है, फट्टू। हमारे साथ हमारी बुआ जी है तो डरने की क्या बात है। बुआ जी को देखकर ये चील ऐसे ही भाग जाएंगे। हमारी बुआ जी आग है आग, इन चीलों को यूं जला देंगी। अरे लेकिन बुआ जी है कहाँ गौरी? अरे बुआ जी आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ। अरे ओ बहादुर बुआ जी, आप वहाँ पीछे क्या कर रही है? आइए भाई आगे आइए। ये देख चील, तू जिस चिड़िया को ढूंढ रहा है वो यही है, हमारी बुआ जी, जिन्होंने तेरे दोनों भाइयों को मार मार कर भगा दिया था। अरे गोरी बेटा, बस हो गई मेरी तारीफ, मेरा पेट भर गया। हाँ भैया, यही है वो। अच्छा, इस मोटी चिड़िया ने ऐसा किया है। रुक, अभी मैं इस बंदूक की गोली से तेरा काम तमाम करता हूँ। मेरा नाम भी मुन्ना है, तुमसे बदला लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अच्छा तो ये मुन्ना है। किया? बाप रे। अरे ओ बुआ, अब तेरी वजह से हम भी मरेंगे। तभी बुआ जी बोली, रुक जा चीकू। हाँ चीकू? भाई ये बुढ़िया आपको चीकू कह रही है, उड़ा दीजिए इसको। चीकू, इस नाम से तो मेरी माँ मुझे बुलाती थी। हाँ सही पहचाना, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ चीकू। क्या माँ तुम? लेकिन आज तुम एक गलत काम करने जा रहे थे, इसीलिए मुझे इस बुआ जी के शरीर में आना पड़ा। अरे भाई ये बुढ़िया नाटक कर रही है। ए लखा, अपनी माँ को नहीं पहचाना? अरे चीकू, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे बचपन में जब तुम तीनों छोटे थे तब मैंने तुम्हें उड़ना सिखाया। और चीकू, तू भूल गया कैसे मैंने तुझे शिकार करना सिखाया था? अरे इतना काबिल शिकारी तो तू मेरी वजह से ही बना है, और अब तू मुझे ही पहचानने से मना कर रहा है। नहीं नहीं माँ, मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही बुआ जी के शरीर में आई हो। बताओ मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम्हें खुद आना पड़ा? हाँ तुमने गलती की है चीकू, तुम इन बेचारे मासूम पंछियों को मारने जा रहे थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा। ये पंछी बेकसूर है और ये बुआ भी। गलती तो तेरे इन भाइयों की है जिन्हें शिकार तक करना नहीं आता। मैंने तुझसे कहा था ना, इन दोनों को भी तुम्हारे जैसा काबिल शिकारी बनाना। फिर ये दोनों इतने बेवकूफ कैसे बन गए? मुझे माफ करो माँ, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। मेरी ही गलती है, मैंने इन्हें ठीक से नहीं सिखाया होगा। अब मैं ही इन्हें फिर से ट्रेनिंग दूंगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं इन पंछियों को भी नहीं मारूंगा। क्या भाई? लेकिन लखा चुप कर, माँ ने एक बार कह दिया तो कह दिया। वैसे ही तुमने मेरी चोंच काटी है, उसकी सजा बेचारे पंछियों को क्यों मिले? चलो यहाँ से, आज से तुम्हारी शिकार करने की ट्रेनिंग शुरू। माँ हम चलते हैं, आप भी जाइए। हाँ हाँ जा, लेकिन आइंदा से शिकार के लिए इस इलाके में मत आना। जी माँ। चलो रे निकम्मो। तीनों चील वहाँ से चले गए। चीलों के जाते ही बुआ जी जोर जोर से हंसने लगती है। अरे इस चील की माँ को क्या हुआ? माँ जी, अरे ओ माँ जी, चली गई क्या? क्यों? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? क्या एक्टिंग? इसका मतलब आप नाटक कर रही थी बुआ जी, और नहीं तो क्या। लेकिन बुआ जी, आपको ये कैसे पता चला कि उस चील की माँ उसे चीकू बुलाती थी? अरे जब मैं छोटी थी तब इनकी माँ शिकार करती थी, मैं इनके बारे में सब जानती हूँ। अच्छा तो ये बात है, मान गए बुआ जी को। बुआ जी, आज आपके तजुर्बे ने हम सबकी जान बचा ली। सभी पंछी हंसने लगते हैं और कुछ इस तरह बुआ जी ने अपनी चतुराई से बड़ी मुसीबत पर मात कर ली।